आइए रामचरितमानस में संवेदना का क्या स्तर है, इस पर विचार करें। आज मनुष्य और मनुष्य के बीच के जो संबंध हैं वो स्वार्थ पर टिके हुए हैं। मनुष्य और मनुष्य के बीच का जो संबंध है उसका आधार स्वार्थ न होकर के संवेदना होनी चाहिए। संवेदना के आधार पर मनुष्य और मनुष्य के बीच में ही नहीं, मनुष्य और जीवों के बीच में, मनुष्य और प्रकृति के बीच में संवेदना हमारी ठीक होगी तो हमारे सबसे संबंध सही हो जाएंगे, प्रकृति से भी, वनस्पति से भी, जीव जंतुओं से भी, मनुष्य से भी। आइए इसी संदर्भ में एक दो उदाहरण लेकर के पहले आगे बढ़ें। आप देखिए, भगवान राम वन को जा रहे तो कौशल्याम्बा ने एक संदेशा भेजा, एक पथिक मिला। तो वो कहती हैं कि राम से एक संदेशा कहना। क्या? कहो यो कठिन मानस माए, तुम्हारे कठोर हृदय वाली माता ने एक संदेशा भेजा है। क्या भेजा है? कि मां ने बुलाया है? नहीं, मां ने नहीं बुलाया है। क्या कहूंगा मैं? कहना कि तुम राघव एक बार फिर आवो और ए बरबाज बिलोक आपने बहुरे बनहि सिधावो। एक बार लौट के आ जाओ और जो तुम्हारे घोड़े हैं उनकी दशा देख लो, और इसके बाद तुम्हारी हिम्मत हो तो बन चले जाना। तो वो भरोसा न करेंगे, वो कहेंगे कि नहीं, भरत देखभाल करता होगा हमारे घोड़ों की। भरत सौगुनी सार करत हैं, अति प्रिय जान तुम्हारे, और तदपि दिनहु दिन होत झांवरे, मनो कमल हिम मारे। भरत दिन रात तुम्हें प्रिय हैं ये जान करके सेवा करते हैं, लेकिन वो दिन रात जैसे पाला पड़ जाए वैसे कमल हो जाए, उस तरह से हो गए हैं। क्यों? कि भरत को देख करके तुम्हारी याद आ जाती है। तो ये मनुष्य और पशु के बीच का संबंध है। भगवान जब वन को जाने लगे तो गोस्वामी जी ने संकेत किया कि न ही तृण चरहि न पिए ही जल, मोच ही लोचन बारी, और व्याकुल भये निषाद सब रघुवर बाज निहार। यह संबंध है। एक और उदाहरण देखिए, सीता जी की विदाई हो रही है और सीता जी ने जो पशु पक्षी पाले थे, तो विदाई के समय क्या हो रहा है? जे सुख सारिका जानकी जाए, और कनक पिंजरन राखी पढ़ाए, और व्याकुल कहां ही कहां बढ़ देही, सुन धीरज परिहरिय न केही। सीता जी की विदाई में वो पूछ रहे हैं कि कहां जा रही है वैदेही। यह है संबंध मनुष्य और पशु के बीच का, पक्षियों के बीच का। आज तो मनुष्य के प्रति संवेदना नहीं रह गई। आज वो जो देवताओं को पूजने जाता है, नदियों को पूजता है, वृक्षों को पूजता है, जो मनुष्य के प्रति संवेदना न रखेगा वो देवताओं को क्या पूजा करेगा? देवत्व की पूजा, प्रकृति की पूजा तो मनुष्यता से ऊपर उठने के बाद होती है। मानस में एक दो उदाहरण और देखिए। जनक के दूत अयोध्या आए और दशरथ जी उन्हें निछावर देने लगे, तो कहीं अनिहिते मुंह नहीं काना, धर्म विचार सब ही शुभ माना। वो कहते हैं कि हमारी बिटिया यहां है, हम आपसे कुछ ले कैसे सकते हैं? हमारा जो संबंध है वो देने का संबंध है, लेने का संबंध नहीं है हमारा आपका। ये संवेदना है, उनका कोई संबंध, वो राजा के दूत हैं, चाहते तो ले लेते। और यही उदाहरण चित्रकूट में आप देखिए। जनक जी
के दूत जब आए और भगवान राम को देश में देखा, तपस्वी देश में, तो देश देख भय निपट दुखारे, वो दुखी हो गए। ये संवेदनाएं हैं। जब तक मनुष्य में संवेदना नहीं विकसित होती, मनुष्यता पूर्ण हो ही नहीं सकती। आइए एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से इसे स्पष्ट करने का प्रयास करें। लक्ष्मण जी क्रोधित होकर के सुग्रीव को दंड देने के लिए किष्किंधा जा रहे हैं। जब सुग्रीव को समाचार मिला कि लक्ष्मण जी क्रोधित हैं, आ रहे हैं, तो उन्होंने एक चुनाव किया। और सुग्रीव की यह विशेषता है कि वो उपयुक्त व्यक्तियों का चुनाव करने में सक्षम है। सुग्रीव का अर्थ है जिसकी गर्दन सुंदर हो, जिसकी गर्दन झुकना जानती है। और गर्दन सुंदर उसकी है जो अपनी कमियां, अपने दोष, अपनी दुर्बलताओं को जानता है। उसी की गर्दन नम्र हो सकती है, उसी की गर्दन सुंदर हो सकती है। तो सुग्रीव ने एक चुनाव किया। क्या? कि वो हनुमान जी और तारा को एक साथ भेजते हैं। सुनो हनुमंत संग लई तारा, कर विनती समुझाओ कुमारा। वो कहते हैं कि हनुमान जी तारा को साथ में लेकर के लक्ष्मण जी को समझाइए। अब हनुमान जी तो दोनों पक्षों को जोड़ने वाले मध्यस्थ हैं। दोनों पक्षों में अगर कोई समस्या आ जाए तो मध्यस्थ उसे सुलझाता है। तो हनुमान जी की नियुक्ति तो ठीक जान पड़ती है, पर तारा को साथ में भेजने का क्या मतलब है? लेकिन यहां सुग्रीव की गहरी अंतर्दृष्टि का पता चलता है। सुग्रीव क्या संदेशा भेजना चाहते हैं लक्ष्मण जी के पास तारा के माध्यम से? लक्ष्मण जी जब राज्याभिषेक में आए हैं तो स्त्रियों के प्रति जो उनकी संकोच की दृष्टि है, सुग्रीव ने उसे पढ़ लिया है। और तारा के माध्यम से लक्ष्मण जी के पास वो एक संदेशा भेजना चाहते हैं कि तारा को सबसे अधिक क्रोध मेरे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इसके पति का जो वध हुआ उसकी मृत्यु का कारण मैं हूं। लेकिन तारा भगवान राम की शिष्य बन चुकी है और तारा यह सोचती है कि बाली का वध तो भगवान राम ने किया है, इसलिए उसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती। और अगर यह माना जाए कि सुग्रीव के समझाने से राम किसी का वध कर सकते हैं, तो भगवान राम के ज्ञान में, उनके विवेक में कमी स्वीकार करनी पड़ेगी। तारा ने जो सुग्रीव का वरण किया, क्या सोच करके? भगवान राम अगर सुग्रीव के बहकावे में बाली को मार सकते हैं तो भगवान राम के विवेक में त्रुटि है। और तारा यह सोचती है कि ईश्वर का जो निर्णय है वो पूर्ण होता है, उसमें कोई कमी नहीं होती। तो भगवान राम के निर्णय में कोई कमी नहीं है। और भगवान की शिष्या हो चुकी है तारा। लीन्हे सी परम भगति बर मांगी, तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हरिलीन ही माया। तारा भगवान की शिष्या हो चुकी है और भगवान के चरण स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त कर चुकी है और भक्ति का वर मांग चुकी है। सुग्रीव तारा को भेज करके ये बताना चाहते हैं कि एक बार भगवान का चरण स्पर्श करने वाली तारा इतनी उदार हो सकती है कि उसने मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दिया। तो आप तो निरंतर प्रभु के चरणों की सेवा में रहते हैं, तो क्या आप मेरे अपराधों को न क्षमा करेंगे? तो तारा को देख करके लक्ष्मण जी सावधान हो जाते हैं। और सुग्रीव ने जो तारा को भेजा था वो कार्य पूरा हो गया। तो जो मनुष्य की संवेदना है, आप देखिए,
मानस में दोनों पक्ष हैं। कितनी संवेदना अयोध्या में है और कितनी संवेदनशीलता लंका में है। अयोध्या में कैकेयी और मंथरा ने मिलकर के भगवान राम को राज्य से निकाल लिया। आज की भाषा में तो सारे के सारे अयोध्यावासी भगवान राम के पीछे चल दिए। अब भगवान राम सोचते हैं कि इनको मेरे साथ चलने में कष्ट होगा, तो यह संवेदना है कि रात में उनको सोते हुए छोड़ करके चले गए। दूसरा कोई राजनेता हो तो भड़का देता कि इतनी प्रजा मेरे साथ है। तो भगवान राम क्या करते हैं कि सोते हुए छोड़ करके चले जाते हैं। ये एक दूसरे के दुख सुख की जो संवेदनाएं हैं, यही मनुष्य को मूल्यवान और धनवान बनाती हैं। आप लंका को देखिए, रावण की संवेदना क्या है? उसकी पत्नी आंख में आंसू भरे हुए और वो रो करके कहती है कि सीता को लौटा दो। तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बिहसा नारी बचन सुन काना। जिसे अपनी पत्नी के आंसू प्रभावित नहीं कर पाते, उसे संसार में कौन प्रभावित कर लेगा? उसको मूल्य है अपने स्वार्थ का, अपने अभिमान का, अपनी वासना का। जय जय देश धेनु द्विज पावहु और नगर गांवपुर आग लगावहु। जो हमें पसंद नहीं है उसे हम नष्ट कर देंगे, रहने न देंगे, और जो हमें पसंद है उसे छीन लेंगे। सामने वाले की क्या भावना है, क्या विचार है, इसका कोई मूल्य नहीं है। तो जब मनुष्यता में रावणत्व का प्रवेश हो जाता है, तो हम अपने स्वार्थ, अहंकार, वासना के सामने किसी की संवेदना का कोई मूल्य नहीं समझते। और हमारे जीवन में जब भगवान राम का चरित्र अवतरित होता है, उनके भक्तों का चरित्र अवतरित होता है, आप देखिए, एक विजातीय गीध सीता जी को अपनी पुत्री के रूप में देख पाता है, अपनी पुत्री के रूप में देख पाता है और अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है। यह है मानस की संवेदना, जहां मनुष्य और मनुष्य नहीं, पशु पक्षी भी दूसरे की संवेदना में प्राण देने को तैयार हैं और दे देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र।